संभल कर ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जिसे जानकर आपकी धड़कनें थम जाएंगी? छावा के दर्दनाक अंत के पीछे छुपा है एक काला राज जो शायद ही किसी ने जाना हो। संभाजी महाराज की मौत का सच जो न सिर्फ इतिहास को झकझोर देने वाला है बल्कि दिल को भी चीर देने वाला है। उनके आखिरी पल, उनकी शहादत और उस दर्दनाक संघर्ष की गाथा जो अब तक अनकही रही। क्या आप इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? जुड़िए हमारे साथ 7 अनियस फिल्म लिस्ट पर और देखिए छावा के उस अनदेखे और रहस्यमय पहलू को जो आपके दिल में एक गहरी दास्तान छोड़ जाएगा। छावा फिल्म के क्लाइमैक्स में औरंगजेब की हैवानियत आपने देखी ही होगी। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उसने जो जुल्म किए वो दिल को चीर देने वाले थे। फिल्म में दिखाए गए सीन को देखकर थिएटर में आज कितने लोग आंसू बहा रहे थे, इमोशनल हो रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कुछ भी फिल्म में दिखाया गया वो असल में हुआ उस दर्दनाक सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। अगर असल में जो हुआ वही फिल्म में दिखाया जाता तो लोग शायद थिएटर में बैठ ही नहीं पाते। एक तो वो बेहोश हो जाते और कुछ लोग तो शायद वहाँ से डर के मारे भाग जाते। जो हकीकत में हुआ था वो इतना भयानक था कि अगर उसे स्क्रीन पर सचमुच दिखा दिया जाता तो लोग दिल ही छोड़ देते। सोचिए, अगर असली सच दिखाया गया होता तो शायद लोगों को झटका लगने के बाद इस फिल्म को हम नहीं देख सकते कहकर भागते और फिल्म के बाद सोशल मीडिया पर यह क्या दिखा दिया ट्रेंड हो जाता। ऐसा पूरी तरह से यकीन है। सोचिए, अगर असली सच्चाई को फिल्म में दिखा दिया जाता तो इस फिल्म को शायद ए सर्टिफिकेट ही मिल जाता और फिर हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों के लिए ये फिल्म थिएटर में देख पाना नामुमकिन हो जाता। तो चलिए, अब जो कुछ भी वहाँ असल में हुआ था उसे हम इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। जब संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब ने पकड़ लिया था और उन पर अत्याचार शुरू कर दिया था, तब सबसे पहले तो उन्हें जोकर जैसा पहनावा पहना दिया गया था और फिर उनके कंधों पर विशाल लकड़ियों को बांध दिया गया था जैसे वो किसी भारी बोझ को उठाने के लिए मजबूर किए गए हों। अगर ये सब असल में फिल्म में दिखाया जाता तो थिएटर में बैठने वाले लोग तो शायद दिल ही छोड़ देते और थिएटर से बाहर भाग जाते। यह सच था जो अब तक हम सिर्फ किताबों और कहानियों में सुनते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश के साथ क्या क्या सख्त सजा दी थी? सबसे पहले उनके हाथ पैर लोहे की बेड़ियों से बांध दिए गए थे। फिर उन्हें ऊंट पर बांधकर पूरे शहर में ढोल ताशे बजाते हुए घुमाया गया और पूरा रास्ता उन पर पत्थरों की बारिश होती रही जैसे कोई फिल्म के सीन में हो। जब दोनों को औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो वो खून से लथपथ थे और फिर क्या हुआ, उनकी आंखों में तपते हुए लोहे की सलाई डाल दी गई जिससे उनकी आंखें ही फूट गईं। अब सोचिए, ये सीन अगर फिल्म में दिखाया जाता तो थिएटर में लोग न सिर्फ चीखते बल्कि अपनी आंखें भी बंद कर लेते। फिर उस दर्दनाक सजा का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उनका पूरा शरीर काटकर चमड़ी खींच ली गई और उस पर नमक छिड़क दिया गया और यह सब सिर्फ एक दिन में नहीं बल्कि 10-15 दिनों तक चलता रहा। अगर ये सब असल में दिखा दिया जाता तो थिएटर में लोग बैठने के बजाय बाहर भागते और सोचते, भैया ये क्या देख लिया, और आखिरी में दोनों की जबान काट दी गई। अब आपको क्या लगता है, इस सजा से ज्यादा दर्दनाक कुछ हो सकता था? ऐसा लगता है कि अगर औरंगजेब ये सब आज के टाइम में करता तो शायद उसे सख्त सजा के बजाय सख्त बैन मिल जाता। अब जरा सोचिए, औरंगजेब ने क्या किया था। पहले उनके हाथ काटे गए, फिर क्या हुआ, अंत में उन दोनों के पैर भी काट दिए गए थे। अब इतना दर्द सहने के बाद भी संभाजी महाराज ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। रिस्पेक्ट कहीं न कहीं तो बनती है। आखिरकार जब वो ना झुके तो उनका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया। फिर औरंगजेब ने सोचा, चलो इस डर को और फैलाते हैं, तो उनके सिर को गांव-गांव घुमा-घुमा कर लोगों को दिखाया ताकि लोगों के दिल में डर पैदा किया जा सके। अब भाई, ये सब देखकर लोग न तो सिर पकड़ पाते और न ही दिल, बस डर से बाहर भाग जाते। फिर क्या किया, उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी के किनारे फेंक दिए गए। ऐसा लगता है कि अगर औरंगजेब ये सब आज करता तो शायद उसे एक्सक्रीशन के बजाय सॉरी ब्रो वाला ट्रेंड मिलता।
अब आप सोचिए, शायद दुनिया में कोई और महाराज या छत्रपति ऐसा दर्द नहीं सह सका होगा जो संभाजी महाराज ने सहा। ये तो बिन लड़े ही हाथ पैर कटवाने वाला मामला हो गया। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें इतनी डिटेल में क्यों बताई जा रही हैं? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं जो औरंगजेब और मुगल सल्तनत को अपना आदर्श मानने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि औरंगजेब क्या था, उसकी मानसिकता कैसी थी और मुगल सल्तनत के सच क्या थे। अब अगर आप खुद को औरंगजेब का फॉलोअर मानते हो तो जरा सोचिए, क्या आप ऐसे किसी लीडर के पीछे चलना चाहेंगे जिसने ऐसी दरिंदगी की हो? वैसे भी दुनिया में कई राजा आए और गए, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का स्थान हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रहेगा। उनका सम्मान कभी कम नहीं होगा। और फिर कोई चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप सच्चे राजा की तरह जीना चाहते हो तो संभाजी महाराज को फॉलो करना सही रहेगा। तलवार से नहीं, दिल से राज करो। तो दोस्तों, आज की यह दिल दहला देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आप ऐसे और भी रियल और इंटरेस्टिंग फिल्म सीन और कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हमारी 7 एनियस फिल्म लिस्ट को जरूर फॉलो करें। हम लाएंगे और भी ऐसी दिलचस्प, थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरी कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिल्म देखने का मजा लें और याद रखें, सच्चाई हमेशा कहीं न कहीं छुपी होती है।